दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पब्लिक मीटिंग में रील्स पर बोलते नजर आ रहे हैं। मौजूदा टाइम में जिस तरह से नौजवान तबका रील देखने में इतना व्यस्त है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, अपने रोजगार के बारे में क्या करना है, अपने परिवार के बारे में क्या करना है, उसकी नौकरी लगनी है या नहीं लगनी है, पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। लेकिन बस आज का नौजवान क्या है कि मोबाइल हाथ में हो और रील देखने में व्यस्त है। इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको अपने फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी मामले में बोलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही संभल में भी एक मामला सामने आया, जहां पर कुछ महिलाएं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके रील्स बनाती थी। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती थी कि जिसको सुनने वाले को भी शर्म आ जाए। उन महिलाओं पर संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद उन महिलाओं को एसएसपी के यहाँ पर पेश किया गया। सबसे शर्मनाक बात क्या थी कि उन महिलाओं ने एसएसपी के सामने ही विक्ट्री का साइन दिखाया, जिस पर एसएसपी साहब भी भड़क गए और उनको सुना दी। अब ये चीज़ें देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से नौजवान, जिसको अपने काम कारोबार की, फ्यूचर की, जॉब की टेंशन होनी चाहिए थी, या अपने फ्यूचर को सोचते हुए अपना काम कारोबार सेट करना चाहिए था, जॉब को सेट करना चाहिए था, वो रील पर आकर इस तरह के गंदे काम कर रहा है। उन महिलाओं ने जो विक्ट्री साइन दिखाया, वो ये दिखाता है कि किस तरह से समाज में उन महिलाओं ने गंदगी फैलाई है और इस गंदगी फैलाने को वो अपनी जीत समझ रही है। हालांकि संभल पुलिस ने उनको जेल में भेज दिया था, लेकिन अदालत से उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत हो गई। लेकिन ये एक सबक है उन लोगों पर जो इस तरह के घटिया और गंदे काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की आप वीडियो देखें कि किस तरह से नौजवान तबके को जगाने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। नौजवान तबके को बता रहे हैं कि किस तरह से ये रील देखना आपको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आज का नौजवान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको अपने काम कारोबार या फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है कि किस तरह से उसको अपने काम कारोबार पर ध्यान देना है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो देखें, ओवैसी साहब इसमें क्या बोल रहे हैं। हमारे बच्चों से अपील कर रहा हूं कि आप अपना वक्त घर जाने के बाद ये फ़ोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त ज़ाय मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते, रील 1 मिनट 2 मिनट की रील देखने से आप साइंटिस्ट नहीं बनते, ना आप स्कूल टीचर बन पाएंगे, ना आप डॉक्टर बन पाएंगे, ना आप इंजीनियर बन पाएंगे। रील देखने से सिर्फ दिमाग खराब होता है, इसमें वक्त ज़ाय होता है, और ज़्यादा रील आप देखेंगे तो आपकी नफ्सियात पर असर करता है चीज़ वो। अब कोई सियासी पार्टी उसको बनाती है तो उनके हमारे मकासद हैं कि हम अपना काम करें, ये काम करें हम, मगर अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा, हमारे बच्चों को, बच्चियों को इस उम्र में, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फिर अगर आप रील के शौक़ों में पड़ जाएंगे तो फिर अगर कल के दिन आपके घर में बीएलओ आएगा, बीएलओ से मतलब जो अब बिहार में चल रहा है, इलेक्शन लिस्ट के नाम पर, रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर कई लोगों को बांग्लादेशी बोल दे रहे, कई लोगों को नेपाली कह दे रहे हैं कि म्यांमार से आए। जब कोई बीएलओ आपके पास आएगा, मैं अपनी बेटियों और बेटों से कह रहा हूँ, आप उसके सवाल का कैसे जवाब देंगे? तो याद इस बात को जानिए कि हमारे वतन अजीज़ में अक़लियतों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को हम कैसा अबूर करेंगे, कैसे उस पर कामयाबी हासिल करेंगे? उस पर कामयाबी ऐसी हासिल करेंगे जब हम मुत्तहिद रहेंगे, अपनी एक सियासी ताकत को मजबूत करेंगे। आप खुद इस गरीब और मजलूम कौम की क़ियादत करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सिर्फ सियासी मैदान में नहीं बल्कि साइंस के मैदान में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर्स बनिए, टीचर बनिए, वकला बनिए। बल्कि आज भारत में मुस्लिम अक़लियत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत वकीलों की है, जो आपकी शरीयत की, आपके पर्सनल लॉ की, आपके फंडामेंटल राइट्स की, पुलिस के जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बन सके। तो याद रखिए, आज के ज़माने में मौक़े बहुत हैं जो पहले नहीं थे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है
कि मुसलमानों में जो दौलतमंद हैं वो आगे बढ़े, अल्लाह ने उनको दौलत दी, वो दौलत से इन गरीब बच्चों को पढ़ाएं। अगर हमारे पास कोई टीचर है तो वो अपनी हिकमत से, अपनी काबिलियत से बच्चों को सिखाए। कोई साइंटिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो वो अपने फ़न को, अपने स्किल्स को, अपने तजुर्बे को इन गरीब बच्चों से शेयर करें ताकि हम एक ताकतवर बने और हमारा मुल्क ताकतवर बन पाए। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुनी और इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, कितना सहमत है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्योंकि ओवैसी साहब ने ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाई है, ऐसी चीज़ मुसलमान, जो भी रील देखने वाला नौजवान तबका है, वो मुसलमान हो या किसी भी जात धर्म का हो, उसको ये चीज़ सोचनी होगी कि किस तरह से उसे अपना फ्यूचर सेट करना है। इसके साथ ही मुस्लिम कौम के नौजवानों को भी ओवैसी साहब ये समझा रहे हैं कि आप लोग अगर कमज़ोर हो तो वो आपकी पढ़ाई की वजह से है, क्योंकि जिन लोगों में एजुकेशन नहीं है वो लोग इस मौजूदा दौर में सबसे पीछे हैं। और मुसलमान इस टाइम रील देखने में इतना व्यस्त है कि ना अपने काम की कोई फ़िक्र है, ना कोई पढ़ाई की फ़िक्र है। अगर मुसलमानों का कुछ भला हो सकता है, अगर मुसलमान तबका अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दें तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया कि आप वकील बने, कि वकील जो है इस टाइम देश में मुस्लिम वकीलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा अगर केस किसी पर बुक हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर जेलों में अंडर ट्रायल जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो मुस्लिम कौम हैं। तो आप लोग वकील बने और ऐसे काबिल वकील बने जो अपनी कौम का भला करें, अपने लोगों का भला करें, उन लोगों का जो लोग मायूस हैं, पैसे से परेशान हैं, जिनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी जुर्म के जेल काट रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है लेकिन जेल में बंद है, क्योंकि उन लोगों को यही नहीं पता कि किस तरह से केस को लड़ा जाएगा, किस वकील को खड़ा करें, क्या करें। तो ये सारे हालात मुसलमानों के साथ हैं। तो ओवैसी साहब आप लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप लोग अपनी कौम का भला करें, अपने लोगों का भला करें, गरीब लोगों का भला करें, उन लोगों का जो ज़रूरतमंद हैं। लेकिन आप भला कब कर सकते हैं? जब आप कामयाब होंगे, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे। तो ये वीडियो आपको शेयर करनी है उन लोगों तक जो लोग पढ़ाई को छोड़कर बैठ गए हैं, जो लोग रील में व्यस्त हैं, जो लोग सोशल मीडिया में इतने डूब गए हैं कि अपने फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें, ऐसे लोगों पर ये वीडियो भेज दें कि वो लोग इस वीडियो को देखकर, ओवैसी साहब की इस बात को सुनकर उन लोगों का कुछ तो ज़मीर जाग जाए, ताकि वो लोग सोशल मीडिया से हटकर, इन रील वगैरह से हटकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें और अच्छे वकील बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, ताकि कौम का भला हो, गरीब तबके का भला हो, ऐसे लोगों का भला हो जो ज़रूरतमंद है। तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो लोग रील देखने में व्यस्त हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।